खुशामदीद नाजरीन, खैर मकदम है आपका एक मरतबा फिर। और सेगमेंट है आपके मसाइल और उनका हल मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी के साथ। अगर कोई लाइव टेलीफोन कॉल बाकी हो तो हम एक दो ले लेंगे, लेकिन फ़िलहाल जवाबात काफ़ी जमा हो चुके हैं सवालात। मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश करूँगा जवाबात की तरफ आ जाएँ। जी हज़रत। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भाई ने ये सवाल किया कि कुरान सिफारिश करता है, तो ये बात तो ठीक है, बिल्कुल सही हदीस से साबित है कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुरान रोज़ क़यामत बाकायदा एक सूरत में आएगा और आकर जो है वो जो पढ़ता होगा ना, जो इसकी तिलावत करता होगा, तो उसकी अल्लाह ताला की बारगाह में ले जाकर सिफारिश करवाएगा और अल्लाह ताला उसकी सिफारिश उसके हक़ में कबूल भी फरमाएगा। तो इन्होंने पूछा कि मोबाइल पर अगर पढ़ते हैं तो क्या फिर भी कुरान सिफारिश करेगा? जी हाँ, बिल्कुल। अगर मोबाइल पर भी कुरान पढ़ते हैं, वही तो कुरान की सूरत है ना। हाँ, ये गलत बात है कि मोबाइल कुरान की जगह नहीं है, लेकिन उसमें जो ऐप होती है, जब आप खोलते हैं, उसको ऑन करते हैं, तो फिर वो आपके सामने कुरान शरीफ लिखा हुआ आ जाता है, तो उसको पढ़ने का सवाब भी इंशाल्लाह मिलेगा और रोज़ क़यामत इंशाल्लाह कुरान की सिफारिश का हक़ उसे भी होगा इंशाल्लाह। फिर एक सवाल ये हुआ कि फ़जर की सुन्नतें अगर रह जाए तो कब पढ़ें? देखिए, फ़जर की सुन्नतें अगर रह जाती हैं, मिसाल के तौर पर आप उठे, इतना वक्त नहीं कि आप सुन्नत पढ़ें, आपने फ़राइज़ पढ़ ली, अब रह गई। अब इसमें ये कि आप उस वक्त फ़राइज़ के बाद वो सुन्नतें नहीं पढ़ सकते। जब फ़जर का वक्त मुकम्मल हो जाएगा, तो फ़जर का वक्त मुकम्मल होने के बाद 20 मिनट आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते, वो तुलुए आफ्ताब का वक्त है, उसके बाद आप क़ज़ा पढ़ सकते हैं। आप उसकी जो फ़जर की सुन्नत रह चुकी है वो आप पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद इन्होंने ये पूछा कि जो है वो यानी बहन ने पूछा कि हम उलमा के लिए किबला का लफ्ज़ कहा जाता है, जैसे आप भी कहते हैं एहतराम की वजह से। किबला ये होता है कि तवज्जो का मरकज़। सही, तवज्जो का मरकज़, किबला तवज्जो का मरकज़। तो आप जब किसी आलिम दीन को किबला कह रहे होते हैं, तो आप उसको ये बावर कराते हैं कि आप कोई आम नहीं है, आप मेरी तवज्जुहात का मरकज़ हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरीके से किसी को भी किबला कहा जाए तो वो एक तरीके से आप यूँ समझ लें कि वो तवज्जो का मरकज़ हुआ करता है, इसलिए कहते हैं। किबले को भी किबला इसलिए कहते हैं कि हमारी जिहाद का मरकज़ है, हमारी तवज्जुहात का मरकज़ है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये बात ज़हन में ना आए कि भाई खाने काबा को भी किबला कहा जाता है और बंदे को भी किबला कहा जाता है, तो ये इसलिए कहा जाता है कि तवज्जो का मरकज़, यानी आपको ये बावर कराया जाता है कि आप मेरे लिए बहुत कुछ हैं और मेरी सारी तवज्जुहात इस वक्त आपकी तरफ हैं और मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ या मैं आपको इज़्ज़त एहतराम दे रहा हूँ। अच्छा जी, इसके बाद एक सवाल ये हुआ कि कुल्ली अगर ज़्यादा करनी पड़ जाए तो रोज़े पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता? कुल्ली करें, रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गरारा ना किया जाए। और इस तरीके से आपने गरारा किया कि वो पानी हलक में खुदा न खासा चला गया तो फिर रोज़ा फासिद हो जाएगा। तो लिहाजा आप कुल्ली करें और गरारा ना करें, कुल्ली करें। और इतना ज़्यादा कि बाज़ वक़्त इसमें एक सूरत ये होती है कि आपको प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, तो कुल्ली बार बार करें, तो उसमें एहतियात करें, ना करें, थोड़ी बर्दाश्त कर लें, सवाब मिलेगा। लेकिन बहरहाल वज़ू में अगर आपने कई मरतबा भी कुल्ली कर ली तो कोई मसला नहीं है, वज़ू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर इसके बाद एक सवाल ये हुआ कि बहन ने कहा कि शादी से पहले जिसको पसंद करती थी, अब शादी हो चुकी है तो वो जहन से वो बातें नहीं निकल रही या वो शख्स नहीं निकल रहा। मेरी बहन, थोड़ा सा ख्याल करें कि अब आप किसी की अमानत हैं और आपको अगर कोई शख्सियत पसंद थी जिससे आप वो तो आप अपने माँ बाप को बताती हैं, शादी उसी से करती हैं। बिल्कुल, शादी क्यों दूसरी जगह की? दूसरा ये कि अब जिस जगह आपकी शादी हो चुकी है तो उससे अमानतदारी का तस्वुर यही है, वफादारी का तस्वुर ये है कि आप दिल से उनकी हो जाएं जिनकी आप बीवी हैं। और अब अगर आपके जहन में ख्यालात आ रहे हैं, देखिए कभी ख्यालात आ जाते हैं, पकड़ नहीं होती, लेकिन अगर खुदा न खासा कुछ इरादा या कोई ऐसी चीज़, तो याद रखें कि आप सख्त गुनहगार होंगी और अमानतों में ख़यानत की मुर्तकिब होंगी और बेवफाई की मुर्तकिब होंगी। तो लिहाजा इस तरह ना कीजिए। इसके बाद एक सवाल और आया कि उल्टी आने से रोज़ा टूट जाता है? जी, उल्टी जितनी भी आए उससे रोज़ा नहीं टूटता।
बशर्ते कि जानबूझकर ना कीजिए। जानबूझकर की है तो मुंह भरकर आए तो टूट जाता है, लेकिन अगर यानी बगैर इख्तियार के हुई है, चाहे जितनी भी हो, उससे रोज़े पर फ़र्क नहीं पड़ता। बहन ने कहा कि भाई फौत हो गए, ये रोज़ाना ना बहुत तब्दील करके जो है ना वो एक ही मसला पूछती हैं। तो अब शायद वो सुनती नहीं है, बाद में जब हम जवाब देते हैं तो सुनती नहीं है। भाई ने कहा कि भाई फौत हो गया, उसकी बेटियां हैं, तो जायदाद में उसके भाई को हिस्सा मिलेगा। कल उन्होंने पूछा था उसके भाई के बेटा शोर कर रहा है, आज कह रही कि उनके भाई को हिस्सा मिलेगा या नहीं। तो बात ये कि अगर कोई शख्स फौत हुआ है, उसकी सिर्फ बेटियां हैं, ठीक है, उसकी सिर्फ बेटियां हैं, तो अब जायदाद उसके भाई को मिलेगी या नहीं मिलेगी जायदाद में से हिस्सा। याद रखें कि अब एक बेटी हो तो जो तर्क यानी जो जायदाद होती है उसमें से निस्फ हिस्सा बेटी का होता है। दो या दो से ज़्यादा बेटियां हैं तो 2/3 बेटियों का होगा। फिर अगर माँ बाप हैं तो उनका भी हिस्सा होगा, और उस मैयत के बहन भाई हैं तो उनको भी हिस्सा मिलेगा। बिल्कुल ठीक। भाई को हिस्सा बहनों से डबल मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो उस सूरत में मिलेगा जब बेटियां हैं, और बेटियां अगर हैं। बेटा हो तो फिर भाई को हिस्सा नहीं मिलेगा। इसने है कि फर्ज की पहली रकत में सूरह काफरून और सूरह में सूरह इखलास पढ़ सकते हैं, दूसरी में फर्ज की पहली रकत में सूरह काफिरून और दूसरी रकत में सूरह इखलास। सूरह इखलास, और दूसरा नफली सदका देते वक्त दिल में क्या नियत करनी चाहिए? नफली सदका देते वक्त दिल में क्या नियत करनी चाहिए। एक कॉलर और हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है कि क्या ये खून मरीज को रोजेदार दे सकता है क्या? या चेक करवा सकता क्या है? चीज? क्या मरीज को? क्या खून मरीज खून- को? खून जी अपना। ठीक जी, है, जी। बिल्कुल ठीक है रोजे इंशाल्लाह। के साथ। जी ठीक रोजे है, के साथ। ठीक है, चलें जी मुफ्ती साहब, ठीक है, क्या बात की तरफ आ जाए। अच्छा जी, आ जाते हैं इंशाल्लाह। अब एक सवाल ये हुआ कि औलाद नहीं है, बहन भाई हैं और शोहर है, तो विरासत फिर किसको जाएगी? देखें, अब यहाँ पर ये बात मैं अर्ज़ करूँगा कि औलाद नहीं, और ऐसे जिनकी औलाद ना हो, कोई भी ना हो, तो आम तौर पर उनको कलाला कहते हैं। ठीक है। तो अब ऐसे शख्स का इंतकाल हो जाए तो फिर ज़ाहिर है कि अगर शोहर हैं तो उसमें से फिर शौहर का इंतकाल हो जाए तो फिर उसमें बीवी को भी हिस्सा मिलेगा, उनके जो है वो वालिदैन को भी हिस्सा मिलेगा, उनके जो बहन भाई हैं उनको भी हिस्सा दिया जाएगा। और ज़ाहिर है कि जो आम तौर पर बहन भाई होते हैं फिर उसमें ये तनासुब होता है कि बहनों को सिंगल होता है और भाइयों के लिए डबल होता है। और फिर इसमें ये भी है कि एक सवाल और पूछा कि जो है वो माँ की जायदाद में बेटे का हिस्सा डबल होगा या सिंगल होगा। तो देखें, माँ की जायदाद में लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फरमाया कि मुज़क्कर के लिए मुअन्नस से डबल है। तो माँ का हिस्सा हो या बाप की जायदाद हो, जब बहन भाई हैं यानी उनकी औलाद है तो बहनों को जितना मिलेगा भाइयों को उससे डबल मिलेगा। मैं इसकी मिसाल आपको यूँ दूँ कि देखें, मिसाल के तौर पर ₹1,00,000 है और 2 बहनें हैं और 1 भाई है, ठीक है। अब ₹1,00,000 उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी? वो इस तरह होगी कि सारी जो यानी कर्ज वगैरह हो वो सारी चीज़ें हटाने के बाद अब सिर्फ बहन भाइयों को रह गया है। तो अब किस तरह देना होगा कि 2 बहनें हैं 1 भाई है, ₹1,00,000 है मिसाल के तौर पर, तो अब 1 भाई है तो इसका क्या होगा कि डबल होगा। 2 बहनें तो 2 हिस्से, यानी कुल माल को 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे। अच्छा, समझ गए? ये 2 हिस्से ₹1,00,000 को भाई के? 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे, 2 हिस्से भाई को 50,000 आ गए, एक-एक। 25-25 हज़ार रुपये 2 बहनों को आ गए। इस तरीके से होगा। बिल्कुल ठीक है मुफ्ती। इसके बाद ये सवाल हुआ कि ज़ोहर की जो 2 सुन्नतें थी तो दूसरी में बैठी और फिर खड़ी हो गई, और फिर कुछ देर खड़े होने के बाद फिर दोबारा बैठ गई और सजदा सव नहीं किया। तो बहरहाल ये कि सजदा सव करना चाहिए था, अब बाद में नमाज आप लौटा लीजिएगा, ये लौटानी होगी आपको। फिर इसके बाद और ये भी याद रहे कि सुन्नत जब तक जो है वो आपने अदा नहीं की वो सुन्नत है, सही। जब आपने अदा करना शुरू कर दी तो वो वाजिब हो जाती है। वाजिब हो अब जाती खुदा न खासा किसी वजह से उसमें ख़राबी या कोई टूट गई या आप उसमें कोई वाजिब छूट गया तो आपको वाजिबुल इयादा करनी होगी। फिर इसके बाद उन्होंने सवाल किया कि इनकी बहू पाक नहीं रहती, तो ये तो बड़ी अजीब व गरीब बात है कि
میں تو سمجھتا ہوں کہ صفائی نصف ایمان حدیث پاک میں ہے. بالکل صحیح. اور پاکی سب کچھ ہے سلمان بھائی. پاکی نہیں ہے پاک نہیں ہے تو انسان بیکار. تو مطلب ایسے لوگوں کو اپنے آپ سے گن نہیں آتی. میں تو یہ حیران ہوں. انہوں نے یہاں تک بتایا کہ وہ مطلب کسی حوالے سے ہی پاک نہیں ہوتی. تو بہرحال میں ایک بات عرض کروں گا کہ ویسے بھی پاک رہنا چاہیے, اور خاص طور پر کوئی جنبی ہو جائے یا جو انہوں نے بتایا اس طریقے سے ہو, تو یاد رہے کہ کوئی اگر شرعی عذر نہیں, کوئی معاملہ نہیں, خواہ لیٹ کرنا کہ میں بعد میں پاک ہو جاؤں گا یا پاک ہو جاؤں گی. جتنی دیر تک جنبی گھر میں ہوتا ہے یا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے. اللہ اکبر. سوچ لیں کہ آپ بلکہ فرشتوں کو بگا رہی ہیں. آپ تو یہ کہیں کہ باوضو رہنا چاہیے. پاک اپنی جگہ وضو سے رہنا چاہیے. باوضو تو نور اللہ نور ہے نا. سبحان اللہ. ہر وقت فرشتے اس کے لیے نیکی لکھتے ہیں. سبحان اللہ. جو وضو سے رہتا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم پاک تو رہیں. باوضو خدا نہ خواستہ نہیں رہتے تو کم از کم پاک تو رہیں کہ گھر میں رحمت کے فرشتے تو موجود ہوں. آپ خود رحمت والے فرشتوں کو بھگائیں گی, پھر کہیں کہ گھر میں بے برکتی ہے, خدا نہ خواستہ یہ ہے وہ ہے. ہم خود بے برکتیاں خریدتے ہیں, ہم خود بے برکتیاں خود گھر میں لانے کی کوشش کرتے. تو لہٰذا اس میں بہت آپ خیال کریں, اور ہر ایک کو پاکی ناپاکی کا خیال رکھنا چاہیے, اور پاک زندگی اختیار کرنی چاہیے. اور خاص طور پر جب جنب ہو جائے, حدث اکبر ہو جائے, تو وہ فوراً پاک رہنے کی کوشش کریں, فوراً نہانے کی کوشش کریں, تاکہ خدا نہ خواستہ مطلب حالت جم میں اگر ہے تو رحمت کے فرشتے بھی نہیں آ رہے, اور خدا نہ خواستہ اس میں اگر موت واقع ہو گئی تو ہم کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دیں گے. صحیح بات. بالکل. اسی لیے پاک ہونا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزہ زندگی پسند فرمائی ہے, ناپاک زندگی پسند نہیں فرمائی ہے. بالکل صحیح. اور صفائی ستھرائی کو آپ نے پسند فرمایا. بے شک. سبحان. اچھا جی, لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کوئی صحیح حدیث, بالکل صحیح احادیث ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک. اس کو سنیے گا سلمان بھائی, اور میں تمام جتنے سننے والے دیکھنے والے ہیں میں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہ جو حدیث پاک ہے کہ فرمایا کہ ہر روز 10 لاکھ جہنمی جہنم سے آزاد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب لیلۃ الجائزہ آتی ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس مزدور کی کیا مزدوری, کہ جس نے پورا مہینہ مزدوری کی ہو, تو فرشتے کرتے مولا ان کو تو پورا انعام ملنا چاہیے. سبحان اللہ. لیلۃ الجائزہ انعام کی رات, پوری مزدوری ملنی چاہیے. واہ واہ. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں گواہ رہنا میں نے ان سب کی بخشش فرما. سبحان اللہ. تو لیلۃ الجائزہ وہ ہے کہ پورے مہینے میں 10 لاکھ, پھر جمعۃ المبارک کی شب میں ہر لمحے 10 لاکھ. ذرا اندازہ لگائیے کہ کتنے گناہگاروں کی بخشش ہو چکی ہوتی ہے نا. تو اب یوں سمجھ لیں کہ پورا مہینہ جتنے گناہگاروں کی بخشش ہو چکی ہوتی ہے, حدیث پاک کے مطابق لیلۃ الجائزہ میں سارے مہینے کی مقدار ان تمام گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے. سبحان اللہ. جتنی تعداد ہو چکی ہے اتنی تعداد پورے مہینے کی تعداد کے برابر اللہ رب العالمین جہنم سے آزاد فرماتا ہے, بلکہ تمام روزہ داروں کو آزاد فرما دیتا ہے. تو اس لیے اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں. اور صحیح حدیث میں ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں عرفہ کی رات بھی آتی ہے, اس میں عید الفطر عید الاضحیٰ کی رات بھی آتی ہے, اور اس میں یہ لیلۃ الجائزہ بھی آتی ہے, نصف شعبان المعظم کی رات بھی آتی ہے. فرمایا کہ جنہوں نے ان راتوں میں قیام کیا, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس دن جلا بخشے گا جس دن اوروں کے دل مردہ ہوں گے. اللہ اکبر. تو اس میں ایک رات یہ بھی ہے لیلۃ الجائزہ. تو اس میں خاص طور پر ہمیں عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک بندہ ہے 40,000 کما رہا ہے, 4 بچے ہیں, اور پھر اس کا بھائی مرحوم جو جس کا انتقال ہو گیا اس کی بیوہ بھی ہے, اس کے 7 نابالغ بچے ہیں. میری بہن 40,000 سے ہوتا کیا ہے؟ کہ میں تو کہتا ہوں کہ اوروں کو بھی کہیں کہ ان کے ساتھ جو تعاون ہو سکتا ہے وہ کریں. ظاہر ہے کہ ان کے اوپر اپنی فیملی کا بوجھ بھی ہے, اور اپنے بھائی کا جو مرحوم بھائی ہیں تو وہ ان کا ظاہر ہے کہ سارا ذمہ داری اٹھا رہے ہیں. 7 بچے ان کے ہیں, تو اللہ رب العالمین کرم فرمائے بالکل آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتی ہیں. 40,000 میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ کہ وہ سادات نہ ہوں, بس اتنا دیکھ لیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بہن نے کہا ہم دونوں نابینا ہیں, تو میں پڑھتی ہوں سورہ یاسین وغیرہ, تلفظ صحیح نہیں ہے, ڈر لگتا ہے, تو آپ تلفظ صحیح کرنے کی کوشش کریں, ڈرے نہیں, میرا رب بڑا کریم ہے. جس طرح آپ سے بند پڑے آپ پڑھتے رہیں,
पढ़ते रहें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आप पर करम फरमाएगा। लेकिन ये कि सीखें, जो गलती है उसको दूर करने की कोशिश करें। भाई ने कहा वालिद साहब बीमार हैं तो ऑपरेशन हुआ, तो अब डॉक्टर ने उनको रोज़ा रखने से मना किया। अब उनकी जगह मैं रख लूँ। देखिए रोज़ा जो है ना, ये ऐसी इबादत नहीं कि आप उनकी जगह रख लें। नमाज ऐसी इबादत नहीं कि आप उनकी जगह नमाज़ें पढ़ लें। तो लिहाजा अब अगर वो बीमार हैं तो रोज़े छोड़ने की रुख्सत है। शरई तौर पर बीमार है, यानी शरई उज़्र पाया जा रहा है, तो रोज़ा ना रखने की रुख्सत है। लेकिन बाद में सही होंगे तो सारे रोज़ों की क़ज़ा करनी होगी। यानी फर्स्ट शवाल, 10, 11, 12, 13 ज़िलहिज्जा, ये 5 दिनों के अलावा उनको क़ज़ा करनी होगी। और इन केस अगर ऐसे बीमार हैं कि बिल्कुल सही होने की कोई उम्मीद नहीं है और बिल्कुल साहिब फिराश बन चुके हैं, तो फिर हर रोज़े के बदले में उनका फ़िदिया देना होगा। 300 रुपये हर रोज़े के बदले में देना होगा। और फिर ये बात याद रहे कि आप उनकी जगह नहीं रख सकते। फिर एक सवाल ये हुआ कि फ़र्ज़ की पहली रकत पे सूरह काफिरून और दूसरे में सूरह इखलास पढ़ ली तो हो जाएगा, बिल्कुल नमाज हो जाएगी, कोई मसला नहीं है इसमें। एक सवाल ये हुआ कि नफली सदका देते वक्त क्या नियत हो। आपका बस सिर्फ अल्लाह की राह में इखलास के साथ सदक़े की नियत हो कि अल्लाह मैं तेरी बारगाह में दे रहा हूँ। जितना इखलास के साथ नियत होगी इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन उतना कबूल फरमाएगा, 700 गुना तक। बल्कि फरमाया कि वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, 1400 गुना तक भी मैं अजर अता फरमाता हूँ। तुम्हारी नीयत पर डिपेंड करता है। आखिरी सवाल ये है कि रोज़े में खून देना, रोज़े में खून देने से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन अगर खून बह जाए तो वज़ू टूट जाएगा। और रोज़े में अगर खून देने से कमज़ोरी होती है तो फिर बेहतर ये कि इफ्तार के बाद खून दे दें। रोज़े में अगर खून देने से कमज़ोरी होती है तो फिर फ़ुक़हा ने फरमाया है कि कमज़ोरी के ऐसा ना हो कि कमज़ोरी उस पर गालिब आ जाए और उसे प्यास और बहुत शिद्दत से भूख महसूस हो, तो फिर बेहतर ये है कि वो इफ्तार के बाद दे दे, वरना खून देने से रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, सवालात के जवाबात अल्हम्दुलिल्लाह विद इन द पीरियड मुकम्मल हुए। और एक छोटा सा वक्फ़ा, और वक्फ़े के बाद मेरा आपका पसंदीदा सेगमेंट प्यारे प्यारे बच्चों के साथ, राज दुलारे बच्चों के साथ, चांद